34 साल के हेमंत के मोबाइल पर एक रोज मिस कॉल आती है, जो एक अजनबी लड़की की तरफ से किया गया। एक मिस कॉल से हेमंत और उस लड़की के बीच दोस्ती का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। मानो हेमंत के जीवन साथी की तलाश पूरी हो गई। एक दिन हेमंत अपनी माशुका के साथ एक गेस्ट हाउस में जाता है। गेस्ट हाउस में कोई दोनों के अंतरंग पलों को कैमरे में कैद कर लेता है। और ठीक 48 घंटे के बाद हेमंत के मोबाइल पर आया एक फोन उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। ये कहानी गुजरात के आणंद शहर की है। पेशे से शिक्षक हेमंत जुर्म के एक ऐसे भंवर में फंस चुके थे जहां एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। हेमंत एक ब्लैकमेलर गैंग का शिकार बन चुके थे। क्या है पूरा मामला? कौन अश्लील वीडियो बनाकर हेमंत को ब्लैकमेल कर रहा था? इसे जानने के लिए हमें हेमंत के अतीत में झांकना होगा। मोबाइल पर हेमंत को पता चला कि जॉली पटेल नाम की एक लड़की ने उसे मिस कॉल की। जॉली कौन है, कहाँ की रहने वाली है और उसने क्यों फोन किया, इस बारे में हेमंत को कुछ नहीं पता है। बात आई गई हो गई, लेकिन एक बार फिर हेमंत के व्हाट्सएप पर अननोन नंबर से एक मैसेज आया। हेमंत को समझते देर नहीं लगी कि ये मैसेज जॉली ने भेजा है। वही जॉली जिससे एक दिन पहले हेमंत की बात हुई थी। दोस्ती का पैगाम लेकर आए इस मैसेज ने हेमंत और जॉली के बीच दोस्ती के तार जोड़ दिए। अगले चंद दिनों में दोनों के बीच न जाने कितनी बार व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, लेकिन मोहब्बत के मैसेज ने दोनों को एकदम करीब ला दिया। एक मिस कॉल से शुरू हुई दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हेमंत और जॉली ने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। हेमंत तो जॉली से शादी के सपने तक देखने लगा। दो दिल मिल रहे हैं। एक मिस कॉल से शुरू हुई दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि हेमंत और जॉली ने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया। हेमंत तो जॉली से शादी के सपने तक देखने लगा। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। 34 साल का हेमंत हमेशा जॉली के ख्यालों में खोया रहता। एक पल के लिए जॉली की आंखों से ओझल नहीं होना चाहता था। आहिस्ता आहिस्ता ये चाहत दोनों के दिलों में बढ़ती गई। 19 साल की जॉली भी हेमंत से बेइंतहा प्यार करने लगी। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। दोनों दुनियादारी से दूर एक दूसरे में खोए रहते। सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। हेमंत और जॉली के प्यार को अब पंख लग चुके थे। सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे। कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे। दोनों का रिश्ता मुलाकातों से काफी आगे बढ़ चुका था, क्योंकि हेमंत और जॉली प्यार को मुकाम तक पहुंचाने के लिए समाज और रवायतों की बंदिशों को लांघने लगे। क्योंकि जॉली ने अपना तन मन सब कुछ हेमंत को सौंप दिया था। दुनिया की नजरों से बचकर हेमंत और जॉली होटल और गेस्ट हाउस में दिन गुजारने लगे। दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ता जन्म ले चुका था, लेकिन आने वाले दिनों में यही रिश्ता हेमंत की जिंदगी तबाह कर देने वाला था। जॉली और हेमंत शहर के एक गेस्ट हाउस में जाते हैं, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि गेस्ट हाउस के रूम में खौफनाक साजिश उनका इंतजार कर रही है। दोनों के निजी पलों को गेस्ट हाउस में एक खुफिया कैमरे के जरिए कैद किया गया। गेस्ट हाउस में हेमंत और जॉली के अंतरंग पलों को कैमरे में कैद किया गया।
लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों और किस मकसद से गेस्ट हाउस में ये अश्लील वीडियो तैयार किया गया। ये राज भी महज 48 घंटों बाद खुल गया। गेस्ट हाउस में कुछ घंटे बिताने के बाद जॉली और हेमंत वापस लौट गए। अभी तक दोनों को अंदाजा नहीं था कि उनके अंतरंग पलों को कैमरे में कैद किया जा चुका है। तो क्या ये काम गेस्ट हाउस के कर्मचारियों का था? क्या गेस्ट हाउस की आड़ में कोई गैंग काम कर रहा था? क्योंकि हेमंत और जॉली अपने निजी पलों को कैमरे में क्यों कैद करते? इस सवाल का जवाब भी दोनों को जल्द ही मिल गया। सर प्लीज ऐसा मत करो। एक गुमनाम शख्स जिसने हेमंत को अपना परिचय क्राइम ब्रांच के अफसर के तौर पर कराया। दरबार क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ और आपकी वीडियो क्लिप मेरे पास है। बताओ आप क्या करने का है? फोन करने वाले ने हेमंत पर यह आरोप लगाया कि उसने जॉली के साथ रेप किया है और सबूत के तौर पर उसके पास अश्लील वीडियो है और मामले को रफा दफा करने के लिए हेमंत से 5 लाख रुपए की डिमांड कर दी। प्लीज लड़की की भी इज्जत का प्रॉब्लम है, मेरा भी प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लीज ऐसा सब मत कुछ करो, प्लीज प्लीज। तो रफे दफे करना है तो फिर 5 लाख रुपए लगेगा, समझ ले। इसी फोन कॉल ने हेमंत को अंदर तक हिला के रख दिया था। हेमंत की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो करे तो क्या करे। हेमंत के जहन में न जाने कितने सवाल अब घूमने लगे थे। हेलो, हेमंत बोल रहा है? आप कौन? मैं अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। तूने जो छोटी लड़की के साथ किया ना, वो क्लिप मेरे पास आई है। सर प्लीज। अब बोल, इसका रिपोर्ट लिखवाना है कि केस को रफे दफे करना है? और रफे दफे करना है तो फिर 5 लाख रुपए लगेगा, समझ ले। हेमंत ने अपनी माशूका को पूरी बात बताई। जॉली के भी होश उड़ गए। जॉली ने बदनामी के डर से हेमंत को उस शख्स को 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार किया। जॉली ने हेमंत को ये कहते हुए समझाया कि हो सकता है किसी ने गेस्ट हाउस में दोनों के निजी पलों को कैमरे में कैद कर लिया हो और अब वही शख्स रेप की कहानी गढ़कर 5 लाख रुपए मांग रहा हो। हेमंत के पास जॉली पर शक करने की कोई वजह नहीं थी। दोनों एक दूसरे को दिलो जान से प्यार करते थे। क्या हेमंत और जॉली किसी खतरनाक गैंग का शिकार बन चुके थे? एक ऐसा गैंग जो गेस्ट हाउस में आने वाले प्रेमी जोड़ों का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का खेल खेलता था। इस गैंग में पुलिस वाले भी शामिल थे। हेमंत और जॉली के सामने सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि दोनों पुलिस के पास भी नहीं जा सकते थे। दोनों ने शादी से पहले ही जिस्मानी रिश्ते बनाने की गलती की थी, यानी दोनों के पास 5 लाख रुपए देने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा। हेमंत ने किसी तरह ब्लैकमेलर से वीडियो दिखाने की बात कही। ब्लैकमेलर ने हेमंत और जॉली का अश्लील वीडियो तक भेज दिया। वीडियो को देखते ही हेमंत समझ गया कि ब्लैकमेलर की डिमांड जल्द से जल्द पूरी करनी होगी। ब्लैकमेलर के बताए ठिकाने पर हेमंत ने 5 लाख रुपए पहुंचा दिए, ये सोचते हुए कि मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन इस कहानी का पूरा क्लाइमेक्स अभी बाकी था। हेमंत ने पुलिस का दरवाजा खटखटाने के बजाय ब्लैकमेलर की बात मानकर सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि ब्लैकमेलर के लिए हेमंत हर दिन सोने का अंडा देने वाला मुर्गी था। 5 लाख रुपए वसूलने के बाद ब्लैकमेलर आए दिन हेमंत से पैसों की मांग करने लगा। कभी 1 लाख तो कभी 50,000। हेमंत ब्लैकमेलर के हाथ की कठपुतली बन गया। करीब 1 महीने के अंदर हेमंत से 1,40,000 रुपए और वसूले गए। अब हेमंत के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची, लेकिन इसके बाद भी ब्लैकमेलर हेमंत से और डिमांड करने लगा, यहाँ तक कि उसे घर बेचकर पैसा देने के लिए दबाव बनाया गया। सर प्लीज। टीचर की छोटी सी नौकरी में जिंदगी भर की जमा पूंजी हेमंत ब्लैकमेलर को दे चुका था। बावजूद इसके ब्लैकमेलिंग का सिलसिला नहीं थमा। ब्लैकमेलिंग से तंग आकर हेमंत ने जान देने की सोची, लेकिन ये वो खौफनाक कदम नहीं उठा सकता था क्योंकि उसके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे और उसके कंधों पर 2 छोटी बहनों की जिम्मेदारी थी। 3 महीने तक ब्लैकमेलिंग का खेल चलता रहा। हेमंत जिंदगी के उस मोड़ पर खड़ा था जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में हेमंत ने आखिरकार पुलिस का दरवाजा खटखटाने की हिम्मत जुटाई। हेमंत की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस ने तहकीकात शुरू की। सबसे पहले जांच टीम ने उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया जिस नंबर से लगातार ब्लैकमेलर हेमंत को फोन कर रहा था। साथ ही पुलिस ने हेमंत की माशूका जॉली से भी पूछताछ की। गेस्ट हाउस के कर्मचारियों तक से पूछताछ की गई। हालांकि जांच टीम को कोई अहम सबूत नहीं मिला। दूसरी तरफ शुरुआती तफ्तीश में साफ हो गया कि वो मोबाइल नंबर किसी पुलिस वाले का नहीं था। अब जांच टीम का पूरा फोकस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे शख्स पर टिक गया। जांच टीम को अंदेशा था कि इस खेल के पीछे कोई बड़ा गैंग हो सकता है।
जल्द ही जांच टीम ने जाल बिछाकर उस शख्स का चेहरा बेनकाब कर दिया जो हेमंत को ब्लैकमेल कर रहा था। जब उसकी 13 को क्लिपिंग उतारी गई थी, 13 के बाद उसको 17 को फोन आया था उसके मोबाइल नंबर पे कि मैं अहमदाबाद सीआईडी क्राइम ब्रांच से दरबार साहब बोल रहा हूँ और मेरे पास तुमने एक छोटी लड़की का रेप किया है, ऐसी एक मैटर मुझे इन्वेस्टिगेट करनी है, मैटर को क्लोज करना है तो तुमको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। तो बार बार उसको फोन करके उसका कांटेक्ट करके ऐसे उसके पास से पैसे लिए गए। जांच टीम के हत्थे हेमंत का गुनहगार लग चुका था। पुलिस ने पीयूष पटेल नाम के आरोपी से वो अश्लील वीडियो तक बरामद कर लिया। अब जांच टीम को ये पता लगाना था कि आखिर पीयूष ने हेमंत और जॉली का गेस्ट हाउस में अश्लील वीडियो तैयार कैसे किया। जांच टीम ने जैसे पीयूष पटेल से सख्ती से पूछताछ की, पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो गया, क्योंकि ब्लैकमेलिंग के इस खेल में हेमंत की माशूका जॉली शामिल थी। आखिर क्यों जॉली ने अपने आशिक को शिकार बनाया, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। अभी तक आपने देखा प्रेमी जोड़े हेमंत और जॉली के अंतरंग पलों को खुफिया कैमरे में कैद कर ब्लैकमेल किया जाता है। बदनामी के डर से हेमंत ब्लैकमेलर को 6,40,000 रुपए तक दे देता है। जब पुलिस ब्लैकमेलिंग के खेल से पर्दा उठाती है तो दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता है हेमंत की माशूका जॉली का घिनौना चेहरा। पीयूष की गिरफ्तारी से ब्लू फिल्म और ब्लैकमेलिंग के खेल का पर्दाफाश हो जाता है। जांच टीम को पता चलता है कि जॉली कोई और नहीं बल्कि पीयूष की गर्लफ्रेंड है और पीयूष के कहने पर ही उसने हेमंत को अपने जाल में फंसाया। यह हमारे दिमाग से सब प्लान किया है। दरअसल पीयूष एक शातिर जालसाज है। करीब 3 साल पहले स्नेहा प्रजापति और पीयूष की दोस्ती हुई। दोनों की दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई। पीयूष और स्नेहा लव मैरिज तक करना चाहते थे, लेकिन अपनी अय्याशी और बुरी आदतों के चलते पीयूष सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूब गया। इजी मनी के लिए तो दोनों ने मिलके ये प्लान किया पूरा। और प्लान के तहत पीयूष ने स्नेहा को हेमंत का मोबाइल नंबर दिया। स्नेहा ने जॉली बनकर हेमंत के साथ प्यार का पूरा ड्रामा किया, यहाँ तक कि वो हेमंत के साथ हम बिस्तर होने को तैयार हो गई ताकि अंतरंग पलों का वीडियो बनाकर पीयूष हेमंत को ब्लैकमेल कर सके। कितने का चीटिंग किया है? 6,30,000 का। हेमंत इस साजिश से पूरी तरह अनजान था। स्नेहा ने बेहद ही शातिराना अंदाज में गेस्ट हाउस के कमरे में खुफिया कैमरा लगाया और अपने निजी पलों को कैमरे में कैद कर दिया। अश्लील वीडियो तैयार करने के बाद पूरे खेल में स्नेहा के प्रेमी पीयूष की एंट्री होती है। पीयूष खुद को क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर हेमंत से लाखों रुपए वसूलता रहा। रूम पे मेरी क्लिपिंग उतारी उस लड़की ने और उसके सागरित ने, फिर मुझे ब्लैकमेल करने के चालू कर दिया। पुलिस ने महज 48 घंटे के अंदर ब्लू फिल्म और ब्लैकमेलिंग की इस गुत्थी को सुलझा दिया। आरोपी स्नेहा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि स्नेहा शहर के वल्लभ विद्यानगर कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में बीएससी कर रही थी, लेकिन मोहब्बत में अंधी स्नेहा कब जुर्म के दलदल में धंसती चली गई उसे पता ही नहीं चला। ब्लू फिल्म, ब्लैकमेलिंग और झूठी मोहब्बत की इस कहानी को सुनकर सभी हैरत में हैं। सवाल यह है कि कैसे कोई प्रेमिका अपने आशिक के लिए इस हद तक गिर सकती है? कैसे कोई आशिक अपनी प्रेमिका को मोहरा बनाकर इतना गंदा खेल खेल सकता है? कहते हैं आंखों पर लालच की पट्टी बन जाए तो इंसान दिलो दिमाग से अंधा हो जाता है, जैसा कि पीयूष के साथ हुआ। वहीं दूसरी तरफ हेमंत की नजरों पर पड़ी प्यार की पट्टी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसे में जरूरत है ऐसी खबरों से सबक लेने की, वरना कहीं भी कभी भी ऐसी एक मिस कॉल आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है।